मैं नर्मदा हूं। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, जब हिमालय नहीं था तभी भी मैं थी। मेरे किनारों पर नगर सभ्यता का विकास नहीं हुआ। मेरे दोनों किनारों पर तो दंडकारण्य के घने जंगलों की भरमार थी। इसी के कारण आर्य मुझ तक नहीं पहुंच सके। मैं अनेक वर्षों तक आर्यावर्त की सीमा रेखा बनी रही। उन दिनों मेरे तट पर उत्तरापट समाप्त होता था और दक्षिणापट शुरू होता था। मेरे तट पर मोहनजोदड़ो जैसी नागर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही। मेरे तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, कपिल, भृगु, जमदग्नि आदि अनेक अरशियों के आश्रम रहे। यहां की यज्ञ वेदियों का धुआं आकाश में मंडराता था। अरशियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए। इन्हीं अरशियों में से एक ने मेरा नाम रखा रेवा। रेव यानी कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रेवा रखा। एक अन्य अर्षि ने मेरा नाम नर्मदा रखा। नर्म यानी आनंद, आनंद देने वाली नदी। मैं भारत की 7 प्रमुख नदियों में से हूं। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। पुराणों में जितना मुझ पर लिखा गया है उतना और किसी नदी पर नहीं। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरा का पूरा मुझको ही अर्पित है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वह मेरे दर्शन मात्र से मिल जाता है। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ। मैं पश्चिम की ओर बहती हूं। मेरा प्रवाह आधार चट्टानी भूमि है। मेरे तट पर आदिम जातियां निवास करती हैं। जीवन में मैंने सदा कड़ा संघर्ष किया। मैं एक हूं पर मेरे रूप अनेक हैं। मूसलाधार वृष्टि पर उफन पड़ती हूं तो गर्मियों में बस मेरी सांस भर चलती रहती है। मैं प्रपात बाहुल्य नदी हूं। कपिलधारा, दूधधारा, धावड़ी कुंड, सहस्त्रधारा मेरे मुख्य प्रपात हैं। ओंकारेश्वर मेरे तट का प्रमुख तीर्थ है। महेश्वर ही प्राचीन माहिष्मति है। वहां के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से है। मैं स्वयं को भरूच, भृगु कच्छ में अरब सागर को समर्पित करती हूं। मुझे याद आया अमरकंटक में मैंने कैसी मामूली सी शुरुआत की थी। वहां तो एक बच्चा भी मुझे लांघ जाया करता था, पर यहां मेरा पाट 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह तय करना कठिन है कि कहां मेरा अंत है और कहां समुद्र का आरंभ। पर आज मेरा स्वरूप बदल रहा है। मेरे तटवर्ती प्रदेश बदल गए हैं। मुझ पर कई बांध बांधे जा रहे हैं। मेरे लिए यह कष्टप्रद तो है, पर जब अकालग्रस्त भूखे प्यासे लोगों को पानी, चारे के लिए तड़पते पशुओं को, बंजर पड़े खेतों को देखती हूं तो मन रो पड़ता है। आखिर मैं मां हूं। मुझ पर बने बांध इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अब धरती की प्यास बुझेगी। मैं धरती को सुजला सुफला बनाऊंगी। यह कार्य मुझे एक आंतरिक संतोष देता है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।